स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की अलग अलग रिफाइनरी की तरफ से ITI पास आउट, डिप्लोमा, ग्रेजुएट कैंडिडेट जिसमें BSc भी शामिल है के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आपका पानीपत रिफाइनरी है, मथुरा रिफाइनरी है, बोंगाईगांव रिफाइनरी है। इसके अलावा अगर अभी आप देखें तो डिगबोई आसाम में जो रिफाइनरी उसकी तरफ से, साथ में गुवाहाटी रिफाइनरी की तरफ से, बरौनी रिफाइनरी की तरफ से एंड मथुरा तो आया ही है, पानीपत आप देख सकते हैं। इसके अलावा बोंगाईगांव रिफाइनरी है, नेक्स्ट आपका गुजरात रिफाइनरी। इन सब जगहों से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई है 2026 के लिए। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसके अप्रेंटिसशिप के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब आप पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए किसी भी अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन देख के कि किस में, किस ब्रांच में या किस ट्रेड में किस में कितनी अप्रेंटिसशिप है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो हम यहाँ सभी का सेपरेट वीडियो तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि गुजरात का अलग बनाए, इसका अलग बनाए, बट एक आपको कॉमन वीडियो हम बना के दे रहे हैं कि कैसे आपको अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप डिप्लोमा या बीटेक हैं तब आप कैसे भरेंगे, इसी वीडियो में बात करेंगे। अगर आप ITI पास हैं या 10th या 12th पास हैं तब आप कैसे फॉर्म भरेंगे, सारा कुछ आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप आसानी से इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएँ। दो ही तरीका है फॉर्म अप्लाई करने का, NAPS या NATS पोर्टल पे फॉर्म भरना है एंड इसके साथ साथ जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया है उस पे फॉर्म भरना है। अब आपको चाहे जिस रिफाइनरी से अप्लाई कर रहे हैं उसके नोटिफिकेशन में आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है पानीपत रिफाइनरी की, तो इसी को यहाँ पे सैंपल के तौर पे लेके फॉर्म भरने का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़िएगा, जहाँ आप डायरेक्ट हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या वहाँ पे हम आपके साथ PDF भी शेयर करते रहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप पानीपत रिफाइनरी का नोटिफिकेशन देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, जिसमें 3 साल के आपने BSc की हो तो 129 सीट है। फिटर ITI अगर आपने की है तो 143 सीट है। ट्रेड अप्रेंटिस केमिकल में अगर आपने केमिकल में डिप्लोमा किया तो 107, मैकेनिकल में डिप्लोमा है तो 49, इलेक्ट्रिकल में है तो 126, इंस्ट्रूमेंटेशन में 39। इसके अलावा अगर आपने 3 इयर्स की BA BSc या BCom किया है तो 8 सीट है आपका यहाँ पे सेक्रेटेरियल असिस्टेंट में। इसी तरीके से आप देख सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर क्लास 12 पास एंड यहाँ पे भी क्लास 12 पास आपको मिल जाएगी। तो कुल वैकेंसी है 637। अब इसमें फॉर्म भरने की जो कंडीशन है, तो सबसे पहले तो लास्ट डेट की बात कर लें तो जो लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है एंड एज लिमिट, दो चीज़ें पहले आपको समझ लेनी, उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो एज लिमिट है 18 साल से 24 साल जनरल EWS के लिए, OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल, PWD को 10 साल की छूट यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एज लिमिट। अब फॉर्म कैसे भरना है वो आप समझ लीजिए। ठीक, तो फॉर्म भरने का यहाँ प्रोसेस आपको हम बता दें। एक तो मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, तो फॉर्म भरने के लिए नीचे आप आएंगे तो यहाँ दिया हुआ हर नोटिफिकेशन में आपको ये पार्ट ज़रूर देखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी अप्रेंटिसशिप के बारे में ज़्यादा डिटेल यहाँ बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बड़े वीडियो में हमने सब कुछ बता दिया है आपको। यहाँ पे पानीपत, मथुरा, इन सब की जो लास्ट डेट है गुजरात रिफाइनरी की वो है 20 फरवरी 2026, और कुछ नोटिफिकेशन अभी आए हैं 10 और 11 फरवरी में, उनकी डेट आगे तक है। ठीक है, अब फॉर्म कैसे भरना है आपको, तो ध्यान दीजिए। पोस्ट कोड 101, 102, 108, 109, 110 और 111 NAPS पोर्टल पे भरेंगे। 101, 102, 8, 9, 10 और 11, देखें कौन सी है वो। देखिए 101 LACP, 102 8, 10 और 11। 8 यानी सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, 10 यानी ये भी सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, इसके बाद 10 आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड यहाँ पे भी डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये सब आपका NAPS पे भरना है। बाकी अगर आपने डिप्लोमा किया है 3 इयर्स का तो आपको NATS पोर्टल पे भरना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे प्रोसेस कि आपको इसका फॉर्म कैसे भरना है। अब फॉर्म भरने के लिए दो चीज़ें लगेंगी। अगर आप NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो पहले तो करके अपनी प्रोफाइल को 100% कर लीजिएगा, KYC पूरी कर लीजिएगा, और ये कोड, ठीक है, आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन से इसको कॉपी कर लेना है। और जो NATS पोर्टल है जिस पे आप डिप्लोमा कैंडिडेट से, आप BTech ग्रेजुएट कैंडिडेट से अप्लाई करेंगे, वो ये वाला कोड कॉपी कर लेंगे। इसके अलावा ये करने के बाद आपको एक गूगल फॉर्म भरना है। गूगल फॉर्म के लिए ये लिंक कॉपी कर लेते हैं, बस इतना ही आपको करना है। अब आइए आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना होगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले सर्च करते हैं apprenticeshipindia.gov.in।
इस पे जैसे आप आएंगे अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी का एक पेज आपको मिलता है। अगर वो ना मिले तो यहाँ सिंपल आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें आपको थोड़ा सा ही नीचे आना है, अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी आपको इस तरह दिख जाएगा। यहाँ आपको एक्सप्लोर ऑल अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है। इसके पहले आप एक काम ज़रूर कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, अपना लॉगिन। ठीक है, कैंडिडेट पे क्लिक करके अपना लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन करते हैं, यहाँ साइड में क्लिक करेंगे और आएगा आपको सर्च बाय इस्टेब्लिशमेंट। इसमें क्या करेंगे, हम जो हमने कॉपी किया था कोड उसको पेस्ट कर देंगे। जैसे हमने पेस्ट किया, अब आप पानीपत से भर रहे हैं तो पानीपत रिफाइनरी आ जाएगा, कहीं और से भरेंगे सेम कोड पेस्ट करेंगे तो वहाँ की रिफाइनरी का नाम आ जाएगा। इसको आपको सेलेक्ट करना है, अप्लाई कर देना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे आप नीचे देखेंगे आ गई वैकेंसी। अब अगर आप डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे, अकाउंट असिस्टेंट कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट तो यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए, फिटर से कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और AOCP अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे। डेट 7 फरवरी है। इस ड्यूरेशन पे मत जाइएगा, सारी अप्रेंटिसशिप आपकी अप्रॉक्स 1 साल की ही रहने वाली है। ठीक है, सिंपल आप अप्लाई करेंगे, लॉगिन रहेगा आपका तो यहाँ पे लोकेशन आपसे पूछेगा, उसे आप प्राइमरी लोकेशन या पानीपत चूज करेंगे और क्लिक कर देंगे, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ये तो हो गया किन के लिए, NAPS, यानी ये जितने हमने यहाँ पे दिखाए। इस फील्ड में अगर आपको अप्रेंटिसशिप करनी है तो आप इस पोर्टल पे अप्लाई करेंगे। अब चलते हैं, अगर आपने डिप्लोमा मान लीजिए किया है इंस्ट्रूमेंटेशन से, केमिकल से, मैकेनिकल से, या आपने BCom किया हुआ है तो आपको नेट्स पोर्टल, ठीक है, education.nats.education करके पोर्टल है, इस पर क्लिक करना है। अब इस पर आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, अपना लॉगिन कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। ठीक है, अब जैसे आप लॉगिन करेंगे, हाँ, लॉगिन करने के बाद आप सबसे नीचे आइए, AI अप्रेंटिसशिप ओपनिंग बिल्कुल आपको नहीं टच करना है, AI अप्रेंटिसशिप नहीं देखना है उसे, हमें क्या करना है और नीचे चलना है। यहाँ मिलेगा अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज। ठीक है, इसमें हमें अब क्या करना है, सर्च करना है। तो हम क्या सर्च करते हैं, एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पे सर्च करके देखते हैं। रिफाइनरी देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। देखिए, भारत पेट्रोलियम, बोंगाईगांव, गुजरात रिफाइनरी, पानीपत, देखिए आ गया ना, ये आ गया पानीपत रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इंडियन ऑयल। ठीक, सब कुछ यहाँ आपको दिखेगा अब। ठीक है, वैकेंसीज कितनी है, 321। 7 फेब से कब तक है डेट यहाँ पे, 20 फेब तक। ठीक, व्यू कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट अब क्या कर सकते हैं, अप्लाई। आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगेन जब आप सर्च करेंगे ना तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। आपको हम सर्च करके एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ रिफाइनरी सर्च करेंगे और ये देखिए आपका पानीपत रिफाइनरी आया, यहाँ क्या आ गया आपका अप्लाइड। अब आप सोच रहे होंगे यार ट्रेड से हमसे पूछा नहीं, कुछ पूछा नहीं, कैसे अप्लाई हो गया। तो जो आपने अपनी प्रोफाइल बना रखी है ना, जो भी ट्रेड की, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका फॉर्म जो होगा वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर आप अप्रेंटिसशिप डिटेल देखें तो आपको सेक्टर दिख जाएगा, क्या सेक्टर है। ठीक है, ट्रेनिंग टाइप, कीवर्ड, सब कुछ यहाँ जो उन्होंने दिया है, लास्ट डेट है, हु कैन अप्लाई, इसमें सब कुछ दिख रहा है देखिए। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन, हमने यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन डाली हुई है तो उसके हिसाब से इसने यहाँ पे सब कुछ ले लिया है। ठीक, किसकी किसकी कितनी वैकेंसी है वो सब दिख रहा है, और वैसे ही फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल आपकी प्रोफाइल के हिसाब से वो चीज़ उसको पिक कर लेगा, बस आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब बात आती है, ये कर लिया आपने, या NAPS पोर्टल पे अप्लाई कर लिया, अब आगे आपको क्या करना है। तो अगला स्टेप आपका क्या है, ये गूगल फॉर्म। ठीक है, इसको हमने क्लिक कर लिया और ये गूगल फॉर्म यहाँ पे बी और सॉरी, तो गूगल फॉर्म पे एक बार डायरेक्ट क्लिक करके देखते हैं यहाँ से क्या होता है। ये आई थिंक एक्सपायर्ड है। तो गूगल फॉर्म की जो लिंक इन्होंने दी है फ़िलहाल अभी यहाँ पे पानीपत रिफाइनरी वाली, तो बार बार यहाँ पे यही एरर आ रहा है। मैं तो यहाँ पे आप क्या करिए, PDF वाले लिंक में ना आके एक बार यहीं पे देखिए लिखा हुआ है ना, ये देखिए नेट्स नैप्स एंड यहीं पे है क्लिक हियर टू सबमिट गूगल फॉर्म। बट यहाँ भी सेम चीज़ आपको देखने को मिल रही। अगर दूसरी रिफाइनरी का देखें तो इनका देखिए यहाँ पे कुछ ओपन, यहाँ पे ओपन हो रहा है।
ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे जो पानीपत रिफाइनरी है उनका अभी कहीं ना कहीं गूगल फॉर्म पे कुछ प्रॉब्लम है, उसको हम यहाँ पे एक बार मेल कर देंगे उनको, जिससे कि यहाँ पे उसको सही कर लें। अगर बोंगाईगांव रिफाइनरी की बात करें तो उनका भी गूगल फॉर्म ओपन हो रहा है। सिर्फ पानीपत रिफाइनरी एक ऐसी है जिसका एडिशनल डेटा भरने के लिए गूगल फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, बाकी सभी का गूगल फॉर्म ओपन हो रहा है। तो इस तरह से आप उसका डेटा भी भर सकते हैं। अभी आप क्या करिए, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करके रखिए। पानीपत रिफाइनरी वाला भी गूगल फॉर्म लिंक जल्दी ही एक्टिव हो जाएगा, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप उसको भी अच्छे से भर दीजिएगा। ठीक है। बाकी अगर आप किसी और रिफाइनरी से भर रहे हैं, सेम प्रोसेस रहेगा फॉर्म भरने का, बस आपको साथ में जो यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है इसको भी भरना है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है बस। उसके अलावा अगर आप अभी बात करें तो यहाँ पे कुछ और अप्रेंटिसशिप आ चुकी हैं जिनका आप चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं। जैसे डिगबोई रिफाइनरी की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन 11 फरवरी को आया है। ठीक है। तो इसमें जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी उन सब की अपेक्षा जो पहले से फॉर्म भरे जा रहे हैं। यहाँ देखिए 25/2 तक है। ठीक है। उससे आपको 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम, लगभग 4 से 5 दिन का टाइम मिल रहा है यहाँ पे फॉर्म भरने का। तो ज़रूर आप लोग अप्लाई कीजिएगा अगर आप IOCL से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, कितना स्टाइपेंड मिलेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, इन सब पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है। तो यहाँ पे फिर से उसको डिस्कस करने का शायद कोई मीनिंग नहीं बनता। बट अगर आपका कोई सवाल है तो आप यहाँ कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम पर जुड़ के मैसेज कीजिएगा, ज़रूर वहाँ पर हम आपको आंसर करेंगे। थैंक यू।